हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडलेस नॉलेज एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका बहुत बहुत मेरे चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन के पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा और आप अपने एग्जाम को टारगेट एग्जाम बना सकते हो और आप अपने एग्जाम में बहुत बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दूंगा, बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करूंगा, वो आपके सभी फ्रेंड्स तक के पहुंच सके और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इसका फायदा उठा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा की क्या अवधारणा रही है, ये बताना है। इनमें शिक्षण विधि एवं शिक्षण विधि और शिक्षण संस्थाओं के रूप का वर्णन कीजिए। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा व्हाट हैज बीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन द एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, क्या फीचर्स है, ये आपको बताना है। उसके अलावा डिस्क्राइब द टीचिंग मेथड्स, आपको टीचिंग के मेथड्स बताने हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कितने प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको आपको साथ साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो हमारा एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं और उसके क्या एम है, ये बताना है आपको। डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। आज के समय में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या एम है, आज के हिसाब से आपको बताना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक सोसाइटी है, तो इंडिविजुअल पर्सन और सोसाइटी दोनों के लिए एजुकेशन कहाँ तक के इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रोल है, क्या भूमिका है, इसको आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में देखें तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज को पढ़ो तो उससे सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि किसी भी चीज के उद्देश्य क्या है। अगर एजुकेशन आपको पढ़ाई जा रहा है और आपका ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर है, तो एजुकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, क्यों आपके सिलेबस में, करिकुलम में एजुकेशन को रखा गया है, इसको जानना और सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यही बताना है आपको कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल व्यक्ति, और सोसाइटी और समाज, हमारे दोनों में एजुकेशन क्यों जरूरी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या उसके उद्देश्य है, इसको आपको अच्छी तरीके से अपना तैयार करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति से आप क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं संस्कृति से। उसके आगे संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षा की क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है संस्कृति में या कल्चर में, इसको आपको यहाँ बताना होगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, कल्चर या संस्कृति क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको, इसकी मीनिंग या इसकी डिफिनेशन आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी होगी, बतानी होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको सबसे पहले, भले ही उसकी मीनिंग पूछी जाए या ना पूछी जाए, आपको सबसे पहले उसकी मीनिंग और उसकी डेफिनेशन किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा और उसको हाईलाइट करना होगा अपनी कॉपी में। और उसके बाद ही आपको उसके फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, टाइप्स उसके अगर हैं, तो उसके बाद आपको उन सब चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, कल्चर या संस्कृति क्या होता है, इसको आपको बताना है। और उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन या शिक्षा का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या भूमिका है या क्या फंक्शन है उसका इन प्रिजर्विंग कल्चर, कि हमारे संस्कृति को, कल्चर को बचाने में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से एजुकेशन हमारी संस्कृति को बचा रही है, इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा और बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
राष्ट्रीय एकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। शिक्षा राष्ट्रीय एकता के विकास में किस प्रकार सहायता कर सकती है। एक एजुकेशन राष्ट्रीय एकता के विकास में या उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से मदद कर सकती है या किस तरीके से सहयोग कर सकती है, इसको आपको बताना होगा। अगर इंग्लिश में जाए हम लोग तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी की मीनिंग क्या होती है इसको आपको बताना है। साथ साथ में आपको हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। एजुकेशन नेशनल यूनिटी के डेवलपमेंट में किस तरीके से सहायता कर सकती है या किस तरीके से वो हेल्पफुल हो सकती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा और पॉइंट्स में आपको बताना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन से बैरियर्स एलिमेंट्स हैं, उसको आपको बताना है। इन बाधाओं को दूर करने हेतु शैक्षिक सुझावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो व्हाट आर द फैक्टर्स हिंडरिंग द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैरियर के तौर पे काम कर रहे हैं, रुकावट पेश कर रहे हैं या बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से। एंड डिस्क्राइब द एजुकेशनल सजेशन टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स। और कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल सजेशन हैं या कौन कौन से एजुकेशन की टिप्स हैं या उसकी हम बात कर सकते हैं उसके बारे में कि कौन कौन से रोल हैं या फंक्शंस हैं जिससे कि हम जो इस तरीके के जितने भी हिंड्रेंस या रुकावटें या प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेशनल यूनिटी में उनको दूर कर सके। तो आपको यहाँ पे उसका सजेशन बताना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के साधनों से आप क्या समझते हैं। कौन कौन से एजुकेशन के मीन्स हैं वो बताना है आपको। उसके बाद शिक्षा के विभिन्न साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। मीन्स ऑफ एजुकेशन मतलब होता है कि एजुकेशन के साधन किस किस तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं, और साथ ही साथ में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स ऑफ एजुकेशन और कौन कौन से मीन्स ऑफ एजुकेशन हैं, अलग अलग उसके फॉर्म्स या उसके टाइप्स, इसको भी आपको साथ साथ में बताना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक के आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें ताकि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज है वो मैं आप तक के और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक के मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में और इससे पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इनके आने की 100% चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि शिक्षा में औपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जितने भी हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल जितने भी हमारे मीन्स हैं उन सबको हमको यहाँ पर उसके जितने भी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं उनको हम यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए और हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो भी हमारा डिफरेंस है हमको उसको डिफरेंस भी तैयार करना होगा। अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें तो डिस्क्राइब द मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है उसके फायदे और मेरिट्स को हम लोग एडवांटेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेरिट्स एडवांटेज या फायदे। ठीक है, एंड डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज या उसके नुकसान या हानियां। और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। और साथ ही साथ में आपको इन दोनों में ही कितने क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है या डिफरेंस है, आपको डिफरेंशिएट भी साथ साथ में करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको तैयार कर लेना है। और अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आपके पास इस टाइम टाइम अगर कम है तो आपके इजी नोट्स वगैरह आते हैं, आप इजी नोट्स में भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको तैयार कर सकते हो। और आपकी बुक्स भी आती हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग सारी बुक्स आती है जिनमें सारा सारा सिलेबस है जो आपको भी अच्छी तरीके से उसमें भी आपको सारा सिलेबस सारा कंटेंट सारे क्वेश्चंस के आपको जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है या किसी टॉपिक में या किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे बारे में बात कर सकते हो और आप मुझसे सजेशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 9, संवैधानिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक मूल्यों को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद संवैधानिक मूल्यों की स्थापना में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आपको अब तक के क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि आपको जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है ये एजुकेशन है, तो आपको हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को आपको एजुकेशन से रिलेट करना होगा। ठीक है, तब जाकर के आपका आंसर जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा और सही माना जाएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ में आपको मेंशन द रोल ऑफ एजुकेशन इन एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है, क्या भूमिका एजुकेशन की है, जिससे कि हम संवैधानिक मूल्यों को या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी क्या अहमियत है और उसको किस तरीके से यूज करना है, इन सब के बारे में हमको समझ आती है और हम समझते हैं और अपने जितने भी लोग होते हैं उनको हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको भी अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में जो भी अधिकार पत्र दिया गया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आपको यहां पर बताना होगा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। ठीक है, हिंदी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द चार्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं या कौन कौन सी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या विशेषताएं हैं, इसको भी आपको साथ में एक्सप्लेन करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये 10 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी जो मैंने आज आपको बताई है, एक्सप्लेन करी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको अगर आपने अभी तक कोई चीज नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर ले और 100% आपके 10 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। और आपको मालूम है कि सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 4 क्वेश्चन तो आप आराम से और बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड की है ये आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें। और अब मैं इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर सेकंड, उसकी मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं और वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।